सो हेलो गेल्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th का, जो कि हम लोग बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत की पहला चैप्टर। और चैप्टर में हम लोग बात किए थे कि आवेश क्या होते हैं। और आवेश को बात करने के बाद मैंने कहा था कि आवेश की प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। जो भी नए विजिटर हैं, नए बच्चे हैं, वो आवेश की पहली क्लास को देख लें, जिसमें हमने बताया था कि आवेश क्या होता है। परंतु मुझे यहां पर भी बात करना पड़ेगा कि आवेश क्या है। तो मैं बोलूंगा कि आवेश पदार्थ का वह गुण है। ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं बोलूंगा कि आवेश क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके वजह से कोई भी पदार्थ किसी भी या कहीं भी हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या कराता है। मैं अगर बोल दूं कि अगर सिंपल सी बात हो कि अगर बोलूंगा कि मैं कहूंगा यहां पर कि किसी भी पदार्थ का आवेश वह गुण है जिसके वजह से विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक पदार्थ हूं, मेरा एक आवेश होगा, तो यहां से मैं एक क्षेत्र उत्पन्न कर सकता हूं या किसी क्षेत्र का अनुभव कर सकता हूं। अब यहीं पे मैं बात करूं कि यहां पर अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या बात करनी है, तो मैं बात करूंगा कि आवेश का कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब बोलूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। क्या बोला जाए बाबू कि आवेश का गुण, यहां पे बोला जाए आवेश का गुण। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि आवेश, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि पहली पॉइंट में बात करने वाला हूं कि अगर कोई भी, मैं बात करा जाए कि कोई भी आवेश को अगर समझना चाहे तो आवेश को दो रूप से समझ सकता है, अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे? आवेश दो प्रकार के, आवेश दो प्रकार के होंगे। कितने होंगे बाबू? दो प्रकार के। पहला धनावेशित, और दूसरा है ऋणावेशित। धनावेशित एंड ऋणावेशित आवेश, तो दो प्रकार के आवेश हैं, धनावेशित एंड ऋणावेशित। एक और होता है जब हम बोलेंगे कि उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन। अब ये बात की जाए कि उदासीन को मेन मान के चला जाए कि उदासीन अगर है तो वो कैसा है, और धनावेशित होगा तो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा तो कैसा होगा। समझिएगा कि मैंने कहा कि एक पदार्थ है और उस पदार्थ का ये हो गया नाभिक, और नाभिक में आप जानते हो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाह्य कोश में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द पार्टिकल इज, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। जब आप ऐसे बोलोगे कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए तो वो पदार्थ पे कोई आवेश नहीं होगा और वह पदार्थ कैसा कहलाएगा? उदासीन। अब मैं बात करने वाला हूं कि धनावेशित। धनावेशित के लिए समझिएगा बाबू, मैंने वही बात कहा कि पदार्थ के नाभिक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, जबकि बाह्य कोश में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। बात समझिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए और कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द पार्टिकल इज इन अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि वो पार्टिकल्स कैसा हो जाएगा? धनावेशित। अब ऋणावेशित की बात समझा जाए तो मैंने बोला वही फिर से कहानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और बाह्य कोश में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, यहां पे क्या हो जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहां पर इस आवेश को क्या बोलेंगे? ऋणावेशित। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आवेश दो प्रकार के हैं परंतु आवेशन हुआ कैसे है, तो आप बोलोगे कि हमारे सर ने बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन की अपेक्षा तो उस पार्टिकल या उस सबस्टेंस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? धनावेशित। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए एज कंपेयर प्रोटॉन की, तो उस पार्टिकल या उस सबस्टेंस पे क्या आ जाएगा? आवेश कैसा? निगेटिव। और जब दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो उसमें कोई आवेश नहीं होगा। अर्थात अगर समझा जाए कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व आपके रखे गए हैं वो आवर्त सारणी में सब न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही आप निकाल के उसको क्रिया में ले जाते हो तो हम जानते हैं कि धातु और अधातु
अलग अलग बिहेव करते हैं। धातु अपने ऊपर धनात्मक बनाता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर करके, मतलब कि वहां पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। वहीं पर जो अधातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा एज कंपेयर प्रोटॉन, तो क्या हो गया कि वहां पर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना बाबू यहां पर, कि अगर मैं मास के अकॉर्डिंग बात करूं, मास के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं बात करूं कि ये कैपिटल यम है, इस पे कैपिटल यम का मास है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने कहा कि अगर मान लो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। धनात्मक जब बढ़ जाता है तो उस पर क्या होता है कि उसका मास इंक्रीज होता है, जबकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा और प्रोटॉन कम हुआ, मास क्या होता है, कम हो जाता है। तो मास के अकॉर्डिंग जब भी बात करना हो तो आप हमेशा बोलोगे कि आवेश के लिए कि जैसे ही अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो मास इंक्रीज हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन की संख्या घट गई तो मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो मास बराबर है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ये पहला बात है आवेश के गुण में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या मैं मिटा दूं, मिटाने के बाद मैं आवेश का दूसरा गुण लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो लिख रहा हूं, देखना। ठीक है, अब मैं दूसरा यहां पे बात करने वाला हूं, दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? तो आप बोलते हो कि सर हमेशा एक चीज बोला गया है, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। यहां पे मैं लिख भी रहा हूं कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। चार्ज की प्रॉपर्टीज में इसे भी गिनी जाती है कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहां पे मैंने बना दिया और इसका सिंबल ऐसे दिखा दिया, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे कि अगर मैं इनको पास लाऊं तो ये इसको लात मारेगा और ये इसको लात मारेगा, मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ये इसको कहेगा तू मता, ये इसे कहेगा कि तू मता। वैसे ही निगेटिव निगेटिव को पास ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इसको लात मारेगा और ये इसको लात मारेगा। दोनों में क्या हो जाएगा कि वहां पर व्यवस्था नहीं बन पाएगी, स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं वहीं पे कह दूं कि अनलाइक चार्ज, देखिएगा, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव आवेश हो, और इधर निगेटिव आवेश हो, और इन दोनों को कहा जाए कि पास आ जाओ, तो ये पॉजिटिव कहेगा आ जाओ मेरे पास, और ये निगेटिव खींचेगा अपनी तरफ कि तुम आ जाओ मेरे पास। मतलब कि ये दोनों अपने पास खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, अपने पास। अब देखो इसमें और इसमें तीर में अगर हम कहें कि ये इसको रिपेल कर रहा है, कि भगा रहा है, जबकि ये इसको खींच रहा है, इसको अपने पास खींच रहा है, मतलब कि ये चाह रहे हैं कि हम दोनों क्या हो जाएं, कि मिल जाएं, एक पास आ जाएं। यहां पर अट्रैक्शन का सिंबल होगा और यहां पे क्या होगा, रिपल्सन का सिंबल होगा, मतलब कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब कि ये इसको लात मारेगा और ये इसको लात मारेगा, जबकि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, और ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या बात समझ में आ रही है? ये देखो ये रिपेल टू ईच अदर है, यहां से ये इसको लात मार रहा है और ये इसको लात मार रहा है कि भाई तू मेरे पास ना, मेरे पास नहीं आया, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो लाइक चार्ज जब भी होगा तो रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब क्या होंगे, आकर्षित। क्या इसकी इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बातों को समझ लिए तो अब इसको मिटाया जा रहा है। नेक्स्ट मैं सोचूं और बोलूं कि आपको कि बाबू एक काम करो, आवेश के बारे में कुछ और बता दो, और कुछ और क्या, मैंने कहा कि आवेश का मात्रक और बीमा बता दो। तो कहोगे कि सर आवेश का तो वही बात हो गई कि आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं और आवेश के बारे में अभी डिटेल पढ़े नहीं। तो हमने कहा कि आवेश क्या है, तो आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके वजह से क्या करेगा वो, कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या उसका अनुभव करेगा। तो आवेश जब ऐसा होगा तो आवेश के लिए हम बोलेंगे कि फॉर्मूला लिखते हैं Q बराबर I इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो I क्या हो गई, यहां पर एम्पियर। अगर मैं इसकी बात करूं कि SI यूनिट, तो जब SI यूनिट लिखूंगा तो SI यूनिट में लिखते ही लिखूंगा एम्पियर
और गुणे सेकेंड, यही हो जाएगा ना टाइम। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं कि कूलाम। कूलाम, या तो इसको एम्पियर इंटू सेकेंड बोलेंगे या फिर इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम। अगर मैं बोलूं कि इससे छोटी यूनिट, जैसे हम बोल रहे हैं कि इससे छोटी यूनिट, तो छोटी यूनिट इसकी हो जाएगी माइक्रो कूलाम। क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलाम। कोई दिक्कत है? अगर मैं इसकी बीमा लिखना चाहूं तो आप बीमा भी लिख सकते हो, और बीमा लिखने के लिए आप सिंपल सी बात करोगे, कहोगे सर यहां पर आई के लिए हम लिखेंगे कि यहां पर अगर क्यू की बीमा लिखनी हो तो हम लिखेंगे बीमा, क्यू की क्या हो जाएगी, आई के लिए एम्पियर और टी के लिए समय, के लिए समय, और ये हो जाएगा एटी। क्या होगा, एटी। कोई दिक्कत है यहां पे? तो मैंने कहा कि आवेश के बारे में कुछ और बातें किया जाए, जैसे मैंने कहा एसआई यूनिट लिख लिया जाए, और एसआई यूनिट लिखने के साथ साथ मैंने कहा कि चलो उसकी बीमा भी लिख लिया जाए। अच्छा, आवेश का और भी छोटा यूनिट होता है। जैसे हम बात करें कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि आवेश का एक कूलाम बराबर कितना स्थिर कूलाम होगा, तो आप बोल सकते हो कि 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थिर कूलाम या स्टैटिक कूलाम। तो आप बोलोगे कि एक कूलाम बराबर, आपको कहीं कोई पूछ दे तो एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। कोई दिक्कत है? अच्छा, इससे भी छोटा यूनिट होता है। अगर हम बात करें कि एक स्टैट कूलाम बराबर क्या होगा, 1/10 एब कूलाम। क्या हो जाएगा, 1/10 एब कूलाम। ये सब चीजें, कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब बात की जाए कि आवेश जो है, आवेश की और प्रॉपर्टीज को समझते हुए मैं यहां पे बोलूं कि आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है। क्या है, आवेश स्थानांतरणीय है। तो लिखा जाए क्या, तो लिख लो कि आवेश की प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की आवेश क्या है, स्थानांतरणीय है। मतलब कि चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल, मतलब कि आवेश स्थानांतरणीय है। तो हम बोलेंगे कि ये तीसरा चौथा प्रॉपर्टीज हो गया कि आवेश स्थानांतरणीय है। आवेश स्थानांतरणीय है। ठीक है, पांचवा बात कि और आवेश के बारे में क्या बात कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि आवेश के बारे में और बात कर सकते हैं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। मतलब कि बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं होगा, मतलब कि द्रव्यमान होना अति आवश्यक है। अगर मैं बात करूं कि मेरा एक आवेश है तो मेरा एक द्रव्यमान है, तो आप बोलोगे कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है, कि क्योंकि आप बोलोगे कि आवेश सदैव, यहां पे बोलोगे कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है। मतलब कि बिना द्रव्यमान का आवेश का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब कि अगर बोला जाए कि कोई भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स का कुछ मास होगा, और उसी मास का क्या होगा कि उस पे उसका आवेश होगा। मैं यहां पे बोलूं कि मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं जो नहीं दिखाई दे रही, इनविजिबल है, क्या उसमें आवेश है? तो भाई सिंपल सी बात, अगर उसमें द्रव्यमान है तो आवेश है, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश नहीं है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, क्या रहेगा बाबू, आवेश सदैव संरक्षित रहेगा। तो मैं एक बात कह दूं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, ध्यान रखिएगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहोगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बात आपको समझ में आ सकती है, और इस बात में ये कहा गया कि आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात, एक चीज दिमाग में आ गई कि आवेश जो भी होगा वो क्या होगा, रूपांतरित होगा। मतलब कि धनात्मक ऋणात्मक इसमें परिवर्तित होता रहेगा। अब बात करें कि आवेश की वेग पर निर्भरता होती है क्या, तो आप बोलोगे, कोई क्वेश्चन आपसे पूछते कि ये बताओ कि आवेश वेग पर निर्भर करता है, आवेश वेग पर निर्भर करता है। मैं यहां पे इसको क्वेश्चन में ले रहा हूं, तो ये क्वेश्चन एक ले लिया जाए कि आवेश वेग पर निर्भर करता है, तो पहला ऑप्शन दे रहा हूं नहीं, हां, दूसरा हां, तीसरा पता नहीं, और चौथा सर आप बताइए। चौथा कि सर आप बताइए। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, सर आप बताइए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं
कि आवेश वेग पर निर्भर करता है। क्या करता है कि नहीं करता है? तो आवेश वेग पर निर्भर डॉट यहां पे डैश लगा दिया जाए, करता है, हाँ करता है या नहीं करता है। तो आप सिंपल सी बात करो कि मैं अब कहूं कि तुम एक आवेश हो बेटा और तुम्हें मैंने कहा कि दौड़ना स्टार्ट करो, तो क्या आवेश तुम्हारे दौड़ से परिवर्तित होने लगेगा क्या? दौड़ते दौड़ते गए, बिंदियां लगती गई, बाल बढ़ते गए, आप में परिवर्तन होता गया, आप लड़के से लड़की हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। क्या कब होगा? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे असर होगा तब। वेग के दौरान अगर मैंने कहा कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग बढ़े चाहे घटे वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ चुका है। तो अब आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से बेहतरीन चीजों को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू विद्यार्थियों।